बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो जुड़े हुए हैं पिछले 2-2.5 साल की या 3 साल की जो पाकिस्तान में सियासत हुई है और जो इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिशियन के दरमियान में आपस में मामला चलते रहे उसके साथ। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस जिसमें ऑडियो लीक्स का मामला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी उस केस को सुन रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज उस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मज़ीद कार्रवाई से रोक दिया और बल्कि उसी ऑडियो लीक्स केस के अंदर बुशरा बीबी और नजमुस साकिब, जो जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे, उनको नोटिस भी जारी किए हैं। आबिद शेरी साहब, ये मामला आप भी कह रहे हैं कि कुछ लीक आनी है, कुछ लोग पकड़े जाने हैं। साकिब निसार को आप कह रहे हैं जोड़ रहे हैं 9 मई के साथ, मालूम नहीं साकिब निसार का 9 मई से क्या ताल्लुक था। कुछ मामला में मुझे लगता है कि आप लोग ज़्यादा ख्याल लड़ाई कर रहे हैं, 9 मई और साकिब निसार कोई रब्ता नहीं बनता। लेकिन ये क्या हो क्या रहा है, ये बताएं मुझे कि ऑडियो लीक्स में ये और बंदे पकड़े, साकिब निसार की गिरफ्तारी जो आप कह रहे हैं, इसके कितने इम्कान हैं? देखिए मलिक साहब, पहले 1 मिनट लूँगा। जो अभी सलमान अकरम राजा साहब, एक तो मुझे नहीं समझ आ रही कि सलमान अकरम राजा साहब पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं एक शख्स को बचाने के लिए। आप कह रहे हैं कि जो मिलिट्री के साथ 9 मई को हुआ, सलमान अकरम राजा साहब उस पर मोर सब्त कर रहे हैं कि ठीक हुआ। इनकी गुफ्तगू का महवर ये है कि जो 9 मई को इमरान खान ने किया, जो फैज़ हमीद ने को, अब इसमें जमहूरियत कहाँ से आ गई? जमहूरियत के लिए तो आप खतरा थे जिन्होंने 9 मई का वाक़या कर दिया, जिन्होंने उस दिन आइन तोड़ा। जब आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, आपने हर चीज़ को जैम कर दिया। आप अपनी मर्जी के मुताबिक रिजल्ट चाहते थे। आपके वो डिप्टी स्पीकर जो सूर्या साहब हैं, उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की, संगीन जुर्म किया। आप खुद जुर्म करते हैं, ऊपर से आप दफा करते हैं कि जी हमारे साथ जुल्म। मैंने आपको कहा था कि जी आप 9 मई का वाक़या करें, आप कोर कमांडर हाउस की तरफ चले जाएं, आप उधर आपके वर्कर कारकुन घुस जाएं, लोगों की इमलाक को जला दें। क्या हमने कहा था ये जमहूरियत को खतरा है? वो तो आपकी सोच है सलमान अकरम राजा साहब। किस चीज़ की आप इमरान खान को नाउज़ बिल्ला कोई वली समझते हैं कि वो जो करता है वो ठीक करता है, और आप अपनी मुसल्लह फ़ौज को कहते हैं कि उनके साथ जो हुआ ठीक हुआ। आप लोग थे जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स बनाई। आप लोगों ने अपने इक़्तिदार में नून लीग के खिलाफ ये काम किया। आप रोते हैं। आप आपने हमारी खातिर हमें हमारे गड्ढे खोदने के लिए आपने मिलिट्री कोर्ट की हमायत की। आपकी हुकूमत ने उस वक्त मिलिट्री कोर्ट की हमायत की, हमने तो नहीं की थी। आए देखें इमरान खान ने क्या क्या नहीं किया। अब आप कह रहे हैं कि मिलिट्री के घरों को जला दें, तो आप सिविलियन है तो उसका आप वहाँ पे आप उसको चार्जशीट नहीं कर रहे। कैसे नहीं कर सकते? आपने अगर उनकी इमलाक के लिए मास्टरमाइंड बने हैं, आपने अपने लोगों को कोर कमांडर हाउस, आपने GHQ में मुख्तलिफ जो मुसल्लह फ़ौज की इमलाक है वहाँ पर अगर आपने भेजा है, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। क्यों नहीं भुगतेंगे आप लोग? अगर हमने साकिब निसार का क्या ताल्लुक था अबे साहब? तो आप लोग हमें फांसी लटका देते। जी साकिब निसार का क्या ताल्लुक है 9 मई से? साकिब निसार का 9 मई से क्या ताल्लुक है? जो पैगाम रसानी हुई, जो गेम स्टार्ट हुई, आपके सामने आ जाएगा। साकिब निसार के भी कहाँ से नेक्सेस है, क्या क्या उन्होंने इमरान खान के लिए किया, कौन कौन सहूलतकार बना पाकिस्तान की तबाही के लिए। वो सारे को दिनों की बात है, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करता। फिर देखते हैं सलमान अकरम राजा साहब किस किस चीज़ को डिसोन करेंगे। ऑडियो लीक्स आएंगी, वीडियो लीक्स आएंगी, किस किस चीज़ को कहेंगे जी आपका इनसे ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक बनेगा आपका इन चीज़ों से, क्यों नहीं बनेगा? ये कौम को भी बताएंगे कि आप कितने बड़े झूठ बोलते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको हफ्तों महीनों में नहीं जा रहा, अच्छा, दिनों में मामला था आपके राजा साहब की तरफ जाऊंगा। राजा साहब, पानी का पानी हो। राजा साहब, जो आपकी गुफ्तगू है, अलीमा खान की गुफ्तगू है, आपकी पार्टी के कुछ और लोगों की गुफ्तगू है, उससे मुझे लगता है कि आप और ख़ुद इमरान खान की जो आज मीडिया इंटरेक्शन है, मैंने वो चेक किया है, जो हमारे रिपोर्टर्स ने फाइल की हैं डिटेल्स, मुझे लगता है कि आप एंटीसिपेट कर रहे हैं कि इमरान खान डायरेक्टली मिलिट्री कोर्ट्स में जाने वाले हैं और इम्प्लीकेट होने वाले हैं फैज़ हमीद के साथ 9 मई में। मुझे लगता है कि आप लोग एंटीसिपेट कर रहे हैं, खुद इमरान एंटीसिपेट कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट ठहर जाइए। ये ज़ाहिर है ये ख़दशा तो है। पहले जो आबिद शेर अली साहब ने कहा, मुझे ज़रा उस हवाले से बात करनी है। देखिए, पाकिस्तान की आर्मी के हम सबसे बड़े मुहाफ़िज़ हैं। कौन कह रहा है कि हम आर्मी को ख़त्म करना चाहते हैं? बात यहाँ सिर्फ इतनी हो रही है कि जो भी मुकदमा आपने चलाना है, जो भी शवाहिद हैं आपके पास,
लेके जाएं उनको। इस वक्त सैकड़ों लोगों के मुकदमे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में चल रहे हैं, इमरान खान को भी वहाँ ले जाएं। कोई और अदालत आप आइन के तहत कायम करते हैं जहाँ इंडिपेंडेंट गैर जानिबदार जज हों, वहाँ ले जाएं। तो ये कौन कह रहा है कि आप मुकदमा ना चलाएं? देखिए, हमें पूरा वसूख है कि जब मुकदमा चलेगा और अगर किसी गैर जानिबदार अदालत के सामने चलेगा तो इनका पूरा जो बयानिया है वो पाश पाश हो जाएगा। 9 मई को कोई बगावत नहीं हुई, कोई पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ हमला नहीं था, कोई साजिश नहीं थी। एक वाक़या हुआ, उसमें जो लोग मुलव्विस हैं, 60 हैं, 70 हैं, 80 हैं, 100 हैं, उनको सज़ा दीजिए। जिसने आग लगाई, तोड़ फोड़ की, उसके खिलाफ शवाहिद लाइए और उसको सज़ा दे दीजिए। ये है 9 मई का वाक़या, जिसके हवाले से हम भरपूर अंदाज में ये तकाजा करते आए हैं कि शफाफ इंक्वायरी करें और गैर जानिबदार अदालतों के सामने मुकदमे चलाएं। हम इस वक्त भी सैकड़ों अफराद के मुकदमे जो हैं वो भुगत रहे हैं, उनके लिए हम पेश होते हैं, बेलें कराते हैं। 15-15 माह से लोग पाबंदे सलासिल हैं, औरतें, नौजवान लोग। तो ये सब कुछ हो रहा है। इसके साथ आप अब ये चाहते हैं कि इमरान खान को अलहदा करके हम मिलिट्री अदालत में ले जाएं। उस हवाले से मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम पाकिस्तान की अफवाज के सबसे बड़े मुहाफ़िज़ हैं और हम समझते हैं कि माशरे और रियासत के दरमियान, माशरे और इदारों के दरमियान कोई फासला नहीं होना चाहिए, लेकिन हम आइन की, सिविलियन सुप्रीमेसी की हम बात करते हैं। तो ये है हमारा मौक़िफ़। इसको किसी और रंग से देखना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है, ज़्यादती है। जहां तक ताल्लुक है खदशे का, राजा साहब मैं अपना सवाल दोहराऊंगा कि क्या आप एंटीसिपेट कर रहे हैं कि इमरान को मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाया जाने वाला और फैज़ मीर के साथ उनका जी बज़ाहिर ऐसा ही लगता है। जो हम देखें, जो हम बात सुन रहे हैं, जो आबिद शेर अली साहब भी कर रहे हैं, तो ज़ाहिर नज़र यही आता है कि इस हुकूमत की, इस्टेब्लिशमेंट की ये ख्वाहिश है कि उनको वहाँ लेके जाया जाए। इसलिए खदशे का इजहार करना बिल्कुल ठीक है और हम ये समझते हैं ऐसा करना गलत होगा, गैर आइनी होगा। हम उसको अदालत में चैलेंज करेंगे, हम मुदाफ़ियत करेंगे, लेकिन खदशा तो ज़ाहिर है। इसमें तक़वियत का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, वो शायद मुनासिब नहीं है। हमें सिर्फ एक खदशा है और हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हम इसकी मज़ाहमत करेंगे। ब्रेक ले लेंगे हमारे प्रोग्राम में। दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आबिद शेर अली साहब, पाकिस्तान में सियासत का कुछ ऐसा तरीकाकार है कि जैसा माहौल हो, जैसा मूड हो, उसके मुताबिक ऑडियो लीक भी आ जाती है। मरियम की आ जाती है, शहबाज शरीफ की प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आ जाती है, इमरान खान और बुशरा बीबी उनकी अहलियाँ हैं, उनकी गुफ्तगू आ जाती है, प्राइम मिनिस्टर हाउस से रिकॉर्ड की हुई उनकी कॉल्स आ जाती हैं। तो मुझे लगता है आपकी बातों से कि ऑडियो कुछ और लीक आने वाली हैं, तो मुझे लगता है फिर अब जनरल फैज़ हमीद जो DGISI थे या कोर कमांडर थे, उनकी आ जाएंगी। DGISI की ऑडियो लीक मैंने आज तक लीक होती सुनी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अब वो आएंगी। इसी तरीके से 2014 के धरने के मतलब सुना था कि कुछ IB ने रिकॉर्ड कर ली थी जनरल ज़हीरुल इस्लाम की गुफ्तगू, जिससे ये राज खुला था कि पीछे बैकिंग कौन कर रहा है उस धरने की। तो अब क्या हम इंतज़ार करें कि जनरल फैज़ हमीद की ऑडियो लीक्स आएंगी? देखिए मलिक साहब, मैंने आपको कहा कि ऐसे नहीं मलिक फैज़ हमीद साहब को पकड़ा, इसके पीछे ठोस शवाहिद है। जो नेक्सेस है इनका इमरान खान के साथ, वो भी आपके सामने आएगा। मैं कोई ख्याली पुलाव नहीं पका रहा। मैं अपने भाई सलमान अकरम राजा साहब का मैं एहतराम भी करता हूँ, मेरे बड़े भाई भी हैं, मैं इनका बेहद एहतराम करता हूँ, लेकिन इनका कसूर नहीं है। जिनका कसूर है वो सामने आएगा। अगर किसी ने कुछ जुर्म किया है, मिलिट्री पर अटैक करवाया है सलमान अकरम राजा साहब, फिर आप भी उसके खिलाफ खड़े हो जाइएगा। शवाहिद के साथ बात होगी, सबूतों के साथ होगी। जो अभी मलिक साहब आपने सवालात पूछे हैं, उन सवालात का जवाब आपको चंद आने वाले दिनों में आपके सामने आएगा। कोई हवा में बात नहीं होगी, कोई किसी को पकड़ दकड़ के कोई वादा मुआफ़ा नहीं बनाएगा। ये प्रीएम्प्टिव मूव है जो हमेशा इमरान खान की एक वो कौम की साइकी के साथ खेलता है। उसको पता होता है जो उसके साथ होना है, वो उससे पहले ही उसकी आवाज़ ववेला शुरू कर देता है। फिर उसकी पूरी टीम, उसकी पूरी पौध उस आका के पीछे उस चीज़ को उजागर करना। इनको पता है कि इसका नेक्सस है, उसको पता है कि उसको को एक्यूज बनाकर कटहरे में इमरान खान को खड़ा किया जाएगा। वो मुजरिम है, वो कौमी मुजरिम है, उसने जो काम किया है मलिक साहब, उसकी सजा का वो मुस्तहिक है। कोई पकड़ के बिल्कुल थोड़ा टाइम रह गया, मैं राजा साहब से भी क्लोजिंग रिमार्क्स ले लूँ। आबिद साहब आपकी इजाज़त से। राजा साहब, आपने अभी एयर मार्शल असगर खान केस का हवाला दिया, जिसमें आपने बड़ी अच्छे तरीके से उस केस को लड़ा।
मेरा ख्याल है इस मौके के ऊपर आपको सुप्रीम कोर्ट के सामने एक दरख्वास्त दायर करनी चाहिए कि असगर खान केस पर अमल दरामद नहीं हुआ, 2014 के धरने के इल्ज़ामात किसके ऊपर थे वो भी साथ शामिल कर लें, और फैज़ मीद वाला और फैज़ाबाद धरने वाले मामला भी साथ जोड़ दें, तो कोई दूध का दूध पानी का पानी तो हो। जी, ये दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट के सामने पड़ी हुई हैं। असगर खान साहब अपनी ज़िंदगी में तकाजा करते रहे कि 2012 में जो हमने फ़ैसला लिया था उस पर अमल किया जाए। देखिए, उस तमाम मुकदमे का मकसद ही ये था कि जो हल्फ लेते हैं हमारे अफवाज के अफसरान, वो अपने हल्फ की पासदारी करें, सियासी अमल में किसी किस्म की मुदाखलत ना करें, किसी वो इलेक्शन में जोड़ तोड़ करने की कोशिश ना करें, किसी पार्टी को बाहर रखने की कोशिश ना करें। राजा साहब, आपको दरख्वास्त देनी चाहिए, आप जीते हुए वकील थे, आपको दरख्वास्त देनी चाहिए। देखिए, जी बिल्कुल नहीं है, मैं आपके से अर्ज कर रहा हूँ, सब कुछ है वहाँ पे, लेकिन पूरी रियासत ने आके ये कहा कि जी इस पे कुछ नहीं हो सकता, हुकूमत ने कहा कुछ नहीं हो सकता, अफवाज की तरफ से पैगाम आया कि कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो मुकदमा अभी भी वहाँ पड़ा हुआ है। और मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि हम उसूल की बात कर रहे हैं, उसूल यही है कि सियासत को आज़ाद होना चाहिए, आइन को आज़ाद होना चाहिए, सिविलियन इदारों को, जमहूरियत को आज़ाद होना चाहिए, किसी फ़ौजी अफसर को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, जोड़ तोड़ नहीं होना चाहिए, जो हमारे इलेक्शन के साथ हुआ 8 फरवरी को वो नहीं होना चाहिए। तो हम इस उसूल पे खड़े रहेंगे। मैं पाकिस्तान का वफ़ादार हूँ, जिस जमात से इस वक्त मेरा ताल्लुक़ है मुझे पूरा यकीन है वो पाकिस्तान की वफ़ादार जमात है। आइन और कानून की हम बात करते रहेंगे और हमारा सिर्फ यही तकाजा है कि जो मुकदमा आपने चलाना है वो एक खुली अदालत में चलाइए, जहाँ पूरी दुनिया देख सके कि क्या शवाहिद हैं आपके पास, कानून, आइन, कानून शहादत के मुताबिक मुकदमा चलाइए और अप्रूवर की गवाही पर इन्हिसार ना कीजिए। आपके पास जो शवाहिदें लेकर आए। सलमान नकम राजा साहब, आबिद शेर अली साहब, आप दोनों का बहुत इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।